दोस्तों, जब यहाँ के आदिवासी या मैं या आप मेरे साथ जो जुड़े हैं बहुत सारे लोग यही कहेंगे कि आदिवासी संस्कृति एक प्रगल्भ और सबसे अलग थी। सबसे अलग इसलिए मानी जाती थी क्योंकि इसमें कुछ ऐसे विशेषताएं हैं जो प्रकृति के नियमों के साथ जुड़े थे, प्रकृति के विरुद्ध नहीं। और इसलिए हम अपने कल्चर को एक अलग विशेषताओं वाला कल्चर कहते हैं, जिस कल्चर से आपको, मेरे ख्याल से आप जितना सीखोगे उतना कम है उस कल्चर में से। हमारे पुरखाओं ने इतनी परंपराएं हमारे ऊपर बना के रखी है कि अगर हम एक एक परंपरा को समझते जाए तो उसमें गुड़ बहुत अर्थ निकलता है। हाँ दोस्तों, कोया वंशी कोयतुर लोग यहाँ पे जब जमीन पर थे और उनकी जो विचारधारा इस किताबों के तहत या अन्य कहीं कामों के तहत हमारे सामने आ रही है, हम किताबों के तहत आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि यही पूरी कोयतुर थ्योरी है तो थोड़े से आप गलत हो। दोस्तों देखिए, कोई भी थ्योरी किसी एक इतिहासकार के नज़र से कंप्लीट नहीं होती। यहाँ पे कंगाली साहब ने भी बता के रखा है कि मैं जो लिख रहा हूँ वो इस कल्चर का एक 25% है जो मैं लिख रहा हूँ, यानी 75% हमारे आज भी कल्चर में खून में है। उसको ढूंढना है, उस विज्ञानतावाद को ढूंढ कर लोगों के सामने लाना है, लिखना है, उसको संजोए रखना है। तभी हम आज का ट्राइबल कल्चर आने वाले कितने बहुत सारे पीढ़ियों को दिखा सकते हैं। चलो छोड़िए दोस्तों, ये सवाल नहीं है या ये टॉपिक नहीं है, लेकिन एक सवाल तो ज़रूर है कि जब यहाँ पे कोयतुर कोयावंशी लोग थे, ऐसा अगर लोगों का कहना है, तो मैं एक बात कहूँगा कि वो सिर्फ गोंड नहीं थे। बिल्कुल आश्चर्यचकित नहीं हुए तो चलेगा, क्योंकि वो गोंड ही नहीं थे तो उसके साथ जो बाकी गण आते हैं वो सभी थे। गोंदोला था, गोंदोलो कोई अपनी अपनी विशेषताएं थी उस गोंदोले में। उस गोंदोला जो था, गोंदोला की अपनी अपनी अलग अलग विशेषताएं थी और इन सभी लोगों को मिलाकर ये कोयतुर लोग खुद को कोयतुर कहते हैं। इसका मतलब ये है कि विचारधारा की अगर सोचे तो आज अगर एक कोई धर्म हावी हो रहा है तो उस धर्म का उसूल क्या कहता है? धर्म का उसूल ये कहता है कि नहीं, हम किसी आदमी के यहाँ वहाँ से निकले हैं। लेकिन इसके विपरीत आदिवासी के जो कोयावंशी कोयतुर थ्योरी है वो कहता है जो कोया है, माँ का गर्भ, माँ के गर्भ में क्या होता है? पोखराल होता है, पोखड़ी होती है, वही कोक है, वही कोया है। और जो मानता है कि मैं कोयावंशी हूँ, कोयतुर हूँ, वो ये भी मानता है कि हम पाखंड पे विश्वास नहीं करते, तो इस सृष्टि के नियमों के साथ चलते, इसलिए हमारा भी जन्म माँ के गर्भ से। यहाँ पे बहुत सारे लोगों के सवाल आते हैं, तुम आदिवासी लोग अपने आप को अगर कोयतुर कोयावंशी कहते हो, ठीक है, हम कहते हो, तो क्या ऐसा सिस्टम था तुम्हारा जो अपने आप में प्रगल्भ हो? तुमको कभी दूसरे की जरूरत नहीं पड़ी? तुम्हारा संसार चलता कैसे था, क्या कैसे था? और इसके डीप में हमारे बहुत सारे इतिहासकार चले गए और उनको ये पता चला कि कोयतुर कोयावंशी लोगों की एक रचना थी, इसलिए उनके उत्खनन में भी महानगर मिले हैं। कंगाली साहब ने जो हड़प्पा मोहनजोदड़ो लिपि का जो वाचन किया है, सक्सेसफुल रहे हैं वो खुद बताते हैं। और हम भी अंदाज़ा लगाए तो यहाँ के लोगों से ये जो महानगर की सिस्टम थी बहुत ही डेवलप थी और बहुत ही फॉरवर्ड भी थी। तो दोस्तों ये था, लेकिन क्या यहाँ पे कैसे काम होता था? अगर कोयतुर लोग कहते हैं जो गुणवाना के गंड जीव है बाकी, तो इनमें काम कैसे होता था? दोस्तों एक किताब है गोंड जाति का सामाजिक अध्ययन, राम भरोसे अग्रवाल साहब ने लिखी है, बहुत अच्छी किताब है, आप भी पढ़िएगा उसको। लेकिन एक बात है कि उसमें जो हमारे गंडी जीव है उनकी कामों की तरह भी उनमें लिख आई है। तो हम उस राम भरोसे अग्रवाल जी की किताब से देखते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कि क्या थे काम, कौन सा गण समुदाय कौन से काम करता था, इसलिए वो सुख समृद्धि में थे, तो वो कौन से काम, अपने अपने खुद के काम उन्होंने खुद किए हैं। वर्गीकरण हुआ है, वही वर्गीकरण हमें हड़प्पा मोहनजोदारो ऐसे एरियाओं में भी दिखते हैं। इसका मतलब ये है कि वो भी नगर यहाँ के ट्राइबल लोगों के थे और यह संरचना भी थी। चलते हैं वो देखते हैं कौन से काम कौन करता था। श्रम विभाजन की दृष्टि से गोंड समाज ने अपने आवश्यक अंगों की पूर्ति अपने में से की ही है, जिसको आधुनिक अर्थशास्त्र की भाषा में डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं। दोस्तों ध्यान से देखिए, पुरोहित कार्य के लिए बैगा जाति, कृषि के लिए लोहे के औजार गोंडी लुहार और अगरिया,
देखिए लोहे के औजार जो है गोंडी लुहार बनाता था। पशुपालन गोंडी अहीर गुंडरहा भी इसको कहा जाता है। कपड़ा बुनने के लिए पनका और महरा, बांस के बर्तन के लिए ढुलिया, चौकीदारी और खिदमत के लिए पनका और सहीस, बाजा बजाने के लिए ढुलियावादी नगरची, मनोरंजन नृत्य तथा ऐश आराम के लिए कोलभुत्ता और भीमा, गुदना गुदाना, झाड़ फूक, कुट्टनी वृत्ति के लिए ओझा, मजदूरी के लिए भरिया और भौना, कत्था बनाने के लिए खैरवार, चारण महापात्र, मंत्री, लगान वसूली, ब्याह लगाना और भिक्षुक के लिए पठारी या प्रधान। समय ने पलटा खाया, धर्म के नाम पर द्रोह, अभिमान और तिरस्कार का जोर बढ़ने लगा। हिंदू समाज में एक अंक को दस्यु, चांडाल, पंचम आदि कहकर तिरस्कार करने लगे। इकबाल साहब का जो पैरा है उस पैरे में उन्होंने बताने की कोशिश की कि यहाँ पे कौन अपने काम करता था। अगर मैं अपना काम खुद नहीं करूँगा तो समाज नहीं चलेगा, रुक जाएगा। तो इसलिए अपने अपने काम भी दिए जाते। तो आज जो पाटालीर है या पाना कावड़ी आलीर हम कह सकते हैं, संगीत अभिरक्षक हिरासुका लिंगो, जो प्रधान की श्रेणी है। और मैं एक बात कहना चाहूँगा कि ये जो राम भरोसे अग्रवाल साहब ने लिखा है कि वहाँ पे एक भिक्षुक शब्द आया है, ये भिक्षुक शब्द बिल्कुल नहीं है। उनको जैसे बताया गया था वैसे उन्होंने लिख दिया, लेकिन भिक्षुक शब्द नहीं है। तो प्रधान जाति बहुत हजारों सालों से गोंडियन कल्चर में, कोया कल्चर में पाटा गाना सांस्कृतिक कार्य संभालते आ रही थी। अगर आप एक आदमी से कुछ मिट्टी के बर्तन लेते हो तो उसको थोड़ा सा अन्नधान्य दोगे, क्योंकि वस्तु विनिमय पद्धत है। लेकिन जो आदमी आपके गांव की सांस्कृतिक धरोहर लेके चल रहा है, सांस्कृतिक धरोहर को बना के रख रहा है, आपके देवताओं की पूजा कर रहा है, वो प्रधान आदमी को अपने अपने खेती में फसल उगने के बाद सभी लोग उस प्रधान आदमी को अपना धन धान्य थोड़ा थोड़ा करके देते थे, जिससे उसका गुजारा होता था। इसको भिक्षुक नहीं कहा जाता। हक की जो रोटी मिलती थी उनको वही थी, क्योंकि उनका काम ही वही था। तो दोस्तों ये जो प्रधान कल्चर वाला वीडियो है, ये सेकंड पार्ट आपके सामने है। तो मैंने ये समझाने की कोशिश की है कि ये जो काम है ये सभी प्रधान आदमी करता था। इसलिए कोया कोयतूर कल्चर में अगर इस समुदाय को निकाल दो तो अधूरी सी तस्वीर रह जाती है। सभी को निवेदन है इस दोनों समुदाय को एक जगह लाने की बात करें, ना कि तोड़ने की, क्योंकि दोस्तों आगे चलकर यह दोनों समुदाय एक जगह आना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो जो स्वप्न कोयतूर लोगों का है, जो थ्योरी है, वो कहीं ना कहीं मिटती हुई नजर आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करो। मिलते हैं अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गुणवाना, जय भीम।